आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैक टू बैक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत से बड़ी जानकारी। सोनीपत में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक जगह से तीसरी बार ये फ्लाईओवर धंसा है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो सोनीपत गोहाना फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा होते होते रह गया। बाल बाल ये स्थिति से बचाव करते हुए हम दिखाई दिए हैं। तो फ्लाईओवर में बने गड्ढे में एक ट्रक फंसा। तो सोनीपत में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है और एक बार फिर से ये लापरवाही देखने को मिली है। तो आपको बताएं कि हम लापरवाही क्यों कह रहे हैं। एक जगह से तीसरी बार ये धंसा है फ्लाईओवर। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भारी भरकम ट्रक इस बड़े गड्ढे के बीच में फंसा हुआ है और एक बार फिर से यहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। और किस तरीके से यहां पर भरी बरसात के बीच में ये पानी वहां पर भर रहा है। ये फ्लाईओवर टूटा हुआ है, एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन अधिकारी इस मामले को लेकर कोई सुध नहीं ले रहे। तो ऐसे में कई बड़े सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। क्या प्रशासन, क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं? आखिर इस फ्लाईओवर को कब ठीक किया जाएगा, कब दुरुस्त किया जाएगा? और इससे कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें भी सामने आती है कि आखिर क्या इसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, जब ये तस्वीरें अगर कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसके जहन में सबसे पहला यही सवाल आएगा कि आखिर जब ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, क्या इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? यस, देखिए जिस प्रकार से ये सोनीपत का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग की तस्वीर ये है कि इससे पहले दो बार ये पुल धंस चुका है और इस पर लिपापोती इस कदर की गई कि ये तीसरी बार एक बार फिर धंस गया है और कई फीट तक ये धंसा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने इसकी शिकायत जो है प्रशासन को की थी, लेकिन बावजूद इसके लचर व्यवस्था, प्रशासन की ढीला रवैया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर बनी हुई है। और जिस प्रकार सुबह 6 बजे के आसपास की तस्वीर है ये, जब एक ट्रक यहाँ से गुजरता है और इस गड्ढे में जैसे नजदीक जाता है तो रात को स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर जलती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर टायर गया और टायर जाते ही इसमें धंस गया। करीबन 3 से 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर लोगों को एक बड़ी राहत जरूर दी गई है और लोगों को इस हादसे से बचाने में काफी मदद की गई, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। हालांकि अगर बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। प्रशासन को कई बार यहाँ अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ की लापरवाही देखिए कि प्रशासन ने इसी रास्ते से मुख्य मार्ग से होकर प्रतिदिन गुजरता है, चाहे वो जिला उपायुक्त की बात करे, जिला एसपी की बात करे या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम अधिकारी एसडीओ यहाँ से होकर गुजरते हैं कि लापरवाही इस कदर है कि गोहाना, जींद, हिसार का मुख्य मार्ग है और तीसरी बार ये धंसा है। हालांकि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुध नहीं ली गई और एक बड़े हादसे के इंतजार में कहीं ना कहीं प्रशासन बैठा हुआ है। और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन दावे करता है कि जल्दी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, लेकिन लापरवाही की ये सबसे बड़ी वो तस्वीर है जो आम जन के साथ एक उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। और प्रशासन जो है एक कार्यालय में, एसी कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाता है और उस रणनीति का परिणाम ये है कि भ्रष्टाचार की बू आती है और भ्रष्टाचार की बू का नतीजा ये है कि एक बार फिर तीसरी बार जो ये सोनीपत का मुख्य मार्ग फ्लाईओवर जो है वो धंस गया, उसकी सड़क धंस गई है। लोगों को खतरा बना हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ में दुकानें हैं, दुकानदार भी खतरे से पहले भी अवगत करा चुके हैं कि लापरवाह प्रशासन किस प्रकार से एसी रूम में बैठकर रणनीति बनाता है। और ये राम सिंह मार, ये तीसरी बार फ्लाईओवर धंसा है, क्या इसको अभी तक बंद नहीं किया गया? देखिए, पहले एक छोटा रास्ता यहाँ पर जरूर धंसा था, सड़क धंसी थी, उसके बाद जो है लिपापोती की कुछ रोड़ी और तारकोल डालकर उसको लिपापोती करके ढक दिया गया। लेकिन वास्तविकता किसी से ढक नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रकार का घटिया मटेरियल जब लगाया जाता है और जब उससे वाहनों का आवागमन जो होता है, एक कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके मानक देखे जाते हैं और मानक के बिहाफ पर रोड की चेकिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा तंत्र जो है संलिप्त नजर आ रहा है। उसकी तस्वीर ये है कि पुल धंस गया है। जी चले राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर अगर कोई भी आम आदमी देखेगा, अगर कोई छोटा बच्चा भी देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा और उसके जहन में पहला सवाल ये आएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो सोनीपत में अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है और मामले के लिए
यहाँ पर कोई अधिकारी सुध लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही खुद पेश कर रही है कि आखिर क्या हो रहा है।